कैसे एक तो मैं लेट हो गई हूँ, 8:18 यहीं हो गया, बस आने वाली है और ये बिल्ली मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। ये देखो, हद है भाई, हट जा भाई, हट प्लीज़ हट जा मुन्नू, लेट हो गई हूँ मैं। तू ही आएगी मेरे पैर के नीचे, और कुछ नहीं होना। पीछा ही नहीं छोड़ी, बस छुड़वा के करेगी मेरी आज। आज ही बिल्ली मेरे साथ रोड तक पहुंच गई थी भाई, हद है। और ऊपर से ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी ना, लोगों के ऑटो में जाके घुस रही थी, कभी किसके ऑटो में तो कभी किसके ऑटो में, और घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुड मॉर्निंग। फाइनली 9:07 हुए हैं और 9:05 पे हम पहुंच गए थे कॉलेज। तो क्लास में जैसे कि आपको पता है कि मेरी बिल्ली मेरा सुबह पीछा नहीं छोड़ रही थी। सुबह क्या, सुबह ही है इस टाइम पे, पर चलो, तो पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि पक्का ये मेरी बस छुड़वाएगी, तो वैसा ही हुआ, बस छूट गई थी मुझसे। जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर जिंगी चाचू के वॉशरूम के नीचे पहुंची, वैसे ही वॉशरूम के नीचे भी नहीं पहुंची थी अभी, थोड़े उससे भी नीचे ही थी, तब तक मुझे बस दिख गई। जहाँ पे वो घास नहीं काटा था मैंने, परली दादी और का, अभी वहाँ पैर रख ही रही थी, तब तक बस ऊपर से निकल गई। और बिल्ली तो मेरे पीछे छोड़ ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा चल अब चली है तो चलती रहे मेरे साथ, कहाँ तक जाएगी। फिर वो मेरे साथ, आज गाइस वो मेरे साथ सड़क तक गई थी। बीच में मुझे डीडी वाले दादा मिले, वो जॉगिंग करने आते हैं ऐसे ही, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं सुबह सुबह। तो वो भी मुझे बोलते हैं कि आज ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, आज ये तेरे साथ जाएगी। मैं क्या बोला नहीं, ऐसे बोलता बेटिया, हाँ बेटी है, नहीं अच्छा बोला उन्होंने, मैं बेटिया आज तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, तेरे साथ ही जाएगी आज। उसके बाद की क्लिप्स भी मैं आपको बताऊंगी। ये इसने मुझे इतना तंग किया, उसके बाद कितनी बार मेरे पैर के पास आई है, मैंने कितनी बार इसको डंडे से, डंडा नहीं मतलब पत्थर से मैंने इसको भगाया। फिर उसके बाद ये एक ऑटो में घुसी, फिर उसके बाद मैंने इसको भगाया, फिर ये दूसरे ऑटो में गई, फिर उसके बाद ऑटो से पता नहीं कहाँ गायब होगी। फिर उसके बाद वो फिर से रोड के पास आई, फिर से मेरे पास आ रही थी, मैंने फिर से पत्थर मार के भगाया इसको। बिल्ली तो मत ही दिखाओ आज मुझे। तो मतलब इतना तंग किया, इतना परेशान किया उस बिल्ली ने मुझे आज। बट उसके बाद गाइड मुझे ना गाड़ी मिल गई थी। तो अत्ता ताई के जो हस्बैंड है वो मिले थे मुझे, सीआई जो रह चुके हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो वो मिले थे, उनकी गाड़ी में आई मैं हाथ दे के। बल्कि ऊपर जिनकी चाचू की वाइफ, मम्मी, उनकी बेटा बेटी दोनों थे वहाँ पे। चाचू ने बोला भी कि हमारे को भी सीट हो जाएगी, हमारे को भी ले जाओ, तो उन्होंने मना कर दी। कि नहीं, मतलब मैंने कहीं दूसरी साइड जाना है। तो उनका मानना ये था, उनको लगा कि बस नहीं गई है अभी, तो इस वजह से उन्होंने मना किया उनको कि भी फिर से उनको ऑटो करके जाना पड़ेगा। मैं तो चलो जवान हूँ, मैं तो पैदल आ सकती हूँ। बट उसके बाद जैसे मंगवाई पहुँचे, उन्होंने फिर अपना रास्ता चेंज कर दिया। वैसे उन्होंने पुलग्राट जाना था, फिर उन्होंने चेंज कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि मैं तब पेट्रोल ही भरा आता हूँ। फिर मुझे उन्होंने बस स्टैंड में ही छोड़ दिया। तो ऐसे बीता मेरा सुबह, मेरी सुबह स्ट्रगल वाली गाथा। हाँ, मेरी दुख भरी गाथा। मेरे लिए तो दुख नहीं थी, सपना ही हुई थी अकेली उसमें। मैं ही हुई थी, बट चलो मैं तब तक मैं धूप। आप बताइए, दीदी ऐसे कितने की बस में जाते थे और आज कितने बजे गए? ऐसे वो 9:11 वाली पे जाती थी, अब वाली पे, लेकिन आज जो है वो 8:30 वाली पे चलेगी। तो आज अंकल ये दौड़ दौड़ के आए ना, दौड़ दौड़ के बाप रे, सब पकड़ पकड़ के आएंगे बस को भी कि गिर नहीं जाऊँ कहीं। एक तो बाल ऐसे टिप 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 टिप। खाली थी बस, सीट थी? नहीं इतने भी खाली नहीं, पर तेरे को तो सीट थी। मतलब उसके बाद फिर मैंने आने में भर की बस, पर इतनी थी कि सब बैठे हुए थे। मेरी किस्मत में सीट नहीं थी, मेरी किस्मत में गाड़ी में आना लिखा था। या इसकी किस्मत गाड़ी में आना लिखा था, मतलब अभी हाई फाई गाड़ी। आ सकते हैं हम भी, तो वैसे किस्मत अच्छी थी। फिर बढ़िया बस स्टैंड के बाहर, कहाँ उन्होंने पुलग्राट जाना था, कहाँ उन्होंने फिर मुझे बस स्टैंड के बाहर ही उतार दिया। मेरे साइड से भी आते हुए ऐसे लोग, उनको पता ही नहीं था मेरे पापा गिरे हुए हैं। मेरा ऐसा, इनका ठीक है, इनका ऐसा होता है कि डैडी की साइड से आ भी जाते हैं, मेरी साइड से तो कोई नहीं आता। मेरे को तो ऐसा है, मेरी साइड पे भी नहीं आ रहे थे, कोई नहीं आ रहा था, ऐसे सब आते हैं। फिर स्कूटी, बाइक, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, बाइक पे वो जो परे बायरी के कोई मोटे से भैया नहीं है, तू नाम है कुछ, हाँ वो भैया गए। फिर मैंने सोचा मैं इनसे तो क्या ही लिफ्ट मांगनी। फिर उसके बाद एक और भैया गए, कोई
दिहाड़ी के थे। तो तो पर्सनल टॉक होती है ना। तो फिर उनसे भी नहीं मांगी। फिर उसके बाद नांगले के गए, जैसे आपको बताना, मतलब थोड़े अकड़ेले से। हाँ, तो फिर उनसे भी नहीं मांगी मैंने कि उनकी तो कार गई। और इस टाइम इसने मुझे कॉल की थी। उसी टाइम पे मैं बोलती हूँ गाइस हम दोनों ना शायद लकी हैं एक दूसरे के लिए। इसने जैसे ही कॉल की वैसे ही एक कार आई। नहीं तो इतनी देर से कोई ना गाड़ी जा रही थी, सिर्फ या तो स्कूटी या तो बाइक जा रहे थे। और जैसे ही इसने कॉल की तब देखा। बट मैंने हाथ नहीं दिया, वो अलग बात है। फिर उसके बाद वो मिल गए थे ताऊ जी मुझे, फिर मैंने उनको हाथ दे दिया। अच्छा हुआ मिल गया मुझे। मेरे को समझ नहीं आया वो चाची उस टाइम पे क्यों जा रही थी। बस तो अभी परली साइड भी नहीं गई थी, इतना जल्दी तैयार होकर करना क्या था उन्होंने। मतलब बस गाइस वही बस गई है ना जो उनको 9 इतने बजे आई जल्दी जाना है। पहली बस आई थी। हाँ मार्कमल की वही मंगवाई बस। से ऊपर पर ड्राइवर अंकल और कोई था। और था। हाँ देखा था, ड्राइवर कर रहा था सीआई को। हेलो हाय। हेलो है और नहीं चाहिए मतलब। क्योंकि वो HRTC के डिपार्टमेंट के थे ना, तो तो हेलो है आती है। इधर मैं तो लगी थी मंगवाई के पास उतरने, तब तक उन्होंने बोला चलो मैं पेट्रोल ही भरा रहा हूँ। मतलब अच्छा है, मुझे क्या है, अच्छा हमें क्या है, पेट्रोल हमें वाला क्या है, कुछ मतलब ना। मेरे लिए तो आप हम- भगवान की तरह हैं। जैसे नहीं मेरा वैसे उनकी empty फैमिली था। सच में मैं बोलूँ नागली में कोई भी मेरे को अच्छा नहीं लगता ना, उनके अलावा सबसे सही है वो। हाँ, ठीक है बस तभी थोड़ा तो ऐसे याद है डालना मतलब। ब्लॉग में। नहीं डाल दूंगी। ऐसे नहीं, ये नहीं डालना, ये नहीं डालना, ये नहीं डालना, ये वाले कट कर। नहीं कट नहीं करेंगे। फिर थोड़ा उनकी ये- वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। हाँ अच्छे हैं नेचर के। मैं बोलती हूँ हमारे लिए तो भगवान है। जब हमें जरूरत होती है ना वही आता है सबसे पहले। मुझे नहीं पता हाँ क्यों। एक टाइम गए हम सपना। एम्प्टी था हाँ तब मैं मेरे बाइक घर पे तक आई थी, फिर उसके बाद पैदल आए, पैदल चले थे हम, सन्याड़ी में मिले बाईपास थे। तक। हाँ हाँ बाईपास में वहाँ पे मिले थे हमारे को वो, और उन्होंने वो रोका। उन्होंने रोका और मैं ऐसे देख रही हूँ उनको। मैं ना मेरे को बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता ना भाई, रोकी है तो भाई बैठ जा बैठ। गधी। तो मैं ऐसे देख रही हूँ, मेरे को बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं हाँ आप बैठ बैठ। अच्छा मैंने बैठना भी है वो तो बस वैसे ऐसा ही। तो थोड़ा नहीं लेती हूँ ना, लिफ्ट ही नहीं लेती हूँ मुझे। सच में उनकी वाइफ बहुत अच्छी, मैं बोलूँ पूरे नांगले में सबसे अच्छी है। तभी तो उनकी नांगलों की और औरतों से बनती नहीं है, क्योंकि सारी अकड़ेलियाँ हैं गंदी सी। ये अलग होता है, जो अच्छा होता है उनकी बनती नहीं किसी के साथ, क्योंकि पर लोग वो मस्त रखना रहते नहीं हैं, चाहते बढ़िया ना। चिल, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो। उनकी वाइफ बहुत सही है वो। मासी जी आ गई यहाँ पे। जय मासी जी। चला मासी भी आ गया गाइस, आज मेला घूमने हमारे साथ। चलो चलो हाँ कितनी क्लास है? एक क्लास नहीं हुई आज तक भी हुई, थोड़ी फ्री जल्दी। चलो चलो जल्दी है हमारे को थोड़ी, क्योंकि 2 की बस पकड़नी है। चलो सो गाइज़ इसके बाद हमने जो है तो मासी जी को मेला घुमाया और थोड़ी बहुत शॉपिंग करवाई। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद जो है तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी, उस वजह से मैं व्लॉग जो है तो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। और साथ ही में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकी। एक रीज़न तो यही था कि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ही लो हो गई थी, डेड होने की कगार पे थी, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो भी मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो बस उसके बाद हम 2 की बस में घर आ गए थे। तो बड़ी मुश्किल से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई और उसके बाद हम घर पहुंच गए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आगे मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाई। सो मैं क्या वही बता देती हूँ रीज़न आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।